हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछला जो हमारा लेक्चर था वो हाइड्रोजन के बारे में था और हमने ये देखा कि किस तरीके से जो हाइड्रोजन है कुछ जगह पे सफल है और कुछ जगह पे अभी भी असफल है। लेकिन लोग ये मानते हैं कि आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, इनका यूज कर लेंगे और कहीं कैसे ना कैसे करके हम लोगों के जीवन में इसे हम उतार देंगे ताकि हमारा जो इन्वायरमेंट हो क्लीन हो सके। ये हमने इसके बारे में समझा था। लेकिन दोस्तों, जो मेजर लड़ाई है वो है एनर्जी की। एट द एंड हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है वैसे वैसे लोगों की डिमांड बढ़ रही है, नए नए टेक्नोलॉजी आ रहे हैं। तो उन टेक्नोलॉजी के आने की वजह से लोगों को ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत है। जैसे अगर आज के वक्त में अगर हम देखें तो एक घर के अंदर हमें फ़ोन भी चलाना है, उसके अंदर हमें एसी भी चलाना है, हमें फ्रिज भी चलाना है। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार है, बाइक है, तो वहाँ भी हमको एनर्जी चाहिए, यानी कि हमको ऊर्जा चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारी डिमांड ज़्यादा है और ऊर्जा के सोर्सेस हमारे पास बहुत कम है। और दोस्तों, इसी ऊर्जा के सोर्सेस को पूरा करने के लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाए गए, जिससे ये उम्मीद लगाई गई कि हम बहुत सारे एनर्जी यहाँ से पैदा कर सकते हैं। लेकिन उसमें से दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट फेल हो गए। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आज ये समझेंगे कि जो एनर्जी का सेक्टर है या हम ये कहें टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट थे जो फेल हुए। एक दो प्रोजेक्ट की ऐसी भी बात करेंगे जो कि एनर्जी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन उसको भी समझेंगे आखिर ये क्यों फेल हुए। दोस्तों, ये लेक्चर हम शुरू करें और उन प्रोजेक्ट के बारे में हम जानें, उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि देखिए, प्रोजेक्ट बनाना, जैसे हम किसी चीज़ पे काम करते हैं, हमें ये लगता है कि वाह, ये बहुत तगड़ी चीज़ है, बहुत बढ़िया चलेगी मार्केट में। लेकिन इसमें दो तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहली चीज़ ये कि जब कोई इंसान कोई प्रोजेक्ट बनाता है या किसी रिसर्च पे काम कर रहा है, तो मायने ये रखता ही नहीं है कि आपका प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा बड़ा है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, कितना है। मायने ये रखता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है वो इकोनॉमिक तौर पे सही उतर रहा है या नहीं उतर रहा है। अगर वो मार्केट में उतरता है, लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, तब तो ठीक है। अदरवाइज आपका जो प्रोजेक्ट है वो कितना बड़ा हो, कितना कॉम्प्लिकेटेड हो, कितना वक्त लगा हो, इससे कोई मायने नहीं रखता है। तो यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो टाइम की वजह से फेल हो गए। बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे थे जो इकोनॉमिक स्केल नहीं कर पाए, यानी कि मार्केट ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। वो दिखने में तो लगे वाह बहुत बढ़िया है, बहुत तगड़ी खोज है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो इकोनॉमिक लेवल पे वो नहीं जा पाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो सबसे टफ पार्ट होता है वो ये है कि जो आप मार्केट में जाते हैं, जब आप मार्केट में उसे उतारते हैं, उसे चेक करते हैं, अगर वो मार्केट में फिट नहीं होता है तो आप समझिए कि प्रोजेक्ट आपका बेकार हो जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों हम उन्हीं प्रोजेक्ट को समझेंगे कि प्रोजेक्ट अच्छे थे, ऐसा नहीं था कि वो जो चीज़ें बनी जिसपे साइंटिस्टों ने काम किया या जिसपे गवर्नमेंट ने भी थोड़ा बहुत काम किया, इसके बावजूद भी वो फेल हो गए। वो इसलिए भी फेल हो गए क्योंकि प्रोजेक्ट अच्छे थे, लेकिन उनके कंपेयर में चीज़ें ऐसी आ गई कि जिसके सामने वो टिक नहीं सके। यानी कि कुछ प्रोजेक्ट उनसे भी बुरे थे, लेकिन इसके बावजूद भी इतने सस्ते थे मार्केट में, इतना उनको अडाप्ट करना इतना ईजी था, जिस वजह से वो फेल हो गए। शुरू में तो लगा कि ये बहुत सफल होंगे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन जब उन्हें मार्केट में उतारा गया या जो टाइम लगा, जो वक्त लगा, उतने वक्त में जिसके कंपेयर में वो प्रोडक्ट उतार रहे थे उसकी प्राइसिंग बहुत ही धीरे नीचे जा चुकी थी। तो वहाँ पे ये सारे जो प्रोजेक्ट थे वो जाके फेल हो गए। तो दोस्तों यहाँ पे हम समझेंगे, ठीक है, और जानेंगे कौन कौन से प्रोजेक्ट यहाँ पे फेल हुए हैं। दोस्तों, शायद इसके बारे में मैंने लेक्चर नहीं लिया है शायद कभी, या लिया भी होगा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोजेक्ट दोस्तों था सोलर थर्मल करके। दोस्तों, आपको पता है कि सोलर जो पावर है, जो सोलर पैनल हम यूज करते हैं, सिलिकॉन, ठीक है, हर जगह इसी का बोलबाला है। बोलबाला क्यों है? बोलबाला इसलिए है क्योंकि इसको अडेप्ट करना काफ़ी ईजी है। अडेप्ट करना क्यों ईजी है? ठीक है, थोड़ा सा अभी महंगा, लेकिन आने वाले वक्त में ही और सस्ता हो जाएगा। इसको अडेप्ट करना इसलिए ईजी है क्योंकि जहाँ पे धूप है वहाँ पे आप लगा सकते हैं। इसको बार बार आपको बदलना नहीं होता है, ये 10-15 साल तक ये लगातार आपके साथ काम करता रहता है, तो आपको अच्छी खासी एनर्जी यहाँ पे मिल जाती है। लेकिन कई साल पहले, ठीक है, कई साल पहले जो सोलर पैनल था उसकी जो कॉस्ट थी काफ़ी महंगी थी, वो काफ़ी खर्चीला था। ठीक है, तो उसी को देखते हुए, क्योंकि तब हर कोई अडॉप्ट नहीं कर सकता था उसको, हर कोई खरीद नहीं सकता था, तो उसी को देखते हुए ये जो सोलर थर्मल पावर प्लांट ये जो बनाया गया, वो उसी को देखते हुए बनाया गया और कई देशों में चलाया गया। जर्मनी में चलाया गया, चाइना में चलाया गया, कई सारे देश इस पर काम कर रहे थे, लोग फंड कर रहे थे और इस पर काम होना शुरू हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे मैकेनिज्म था, सिंपल सा था कि आप मिरर लेंगे, मिरर को यहाँ पे आप लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे मॉल्टेन साल्ट है जो कि एनर्जी को, मतलब हीट को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देंगे
और सिंपल सा मतलब सिस्टम था कि भाई हमने सन को क्या कलेक्ट किया है और हमें एनर्जी मिल रही है। मिरर क्यों? क्योंकि मिरर काफ़ी सस्ते होते हैं, मिरर बनाना काफ़ी सस्ता था, तो दिमाग में सबके ये था इसको हम बना लेंगे और आने वाले वक्त में हम इसको फिर बहुत बड़ा कर सकते हैं। और ये ऐसा लगा लोगों को कि ये एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। आपने कहीं कहीं देखा भी होगा, जैसे सोलर कुकर, खाना बनाने के लिए ऐसे जो सोलर हीटर आते हैं, ठीक है, तो लोगों को लगा कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा, बहुत ही अच्छा है। लेकिन ये प्रोजेक्ट हो जाता है फेल। अब प्रोजेक्ट क्यों फेल होता है? प्रोजेक्ट इसलिए फेल होता है कि जब इन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू होता है करते हैं वैज्ञानिक, तो अब मानिए कि सोलर पैनल की कॉस्ट 10 साल पहले कुछ और थी, मान लीजिए कि 2 रुपये थी, तो इनको लगा कि अगर हम 1 रुपये में ये बना देंगे, ठीक है, तो क्या होगा कि हम बीट कर जाएंगे सोलर पैनल को। अब भाई सोलर पैनल को अगर आप बीट करते हैं तो आप हर जगह आप ही होंगे, ये इनका सोचना था। लेकिन समस्या क्या हुई? समस्या ये हुई दोस्तों कि जैसे आपने यहाँ पे सोलर पार्क लगाया है, आप यहाँ पे आपने, ठीक है, ये मशीनरी लगाई है जहाँ से एनर्जी बनती है, तो इन सबको मैनेज करने के लिए आपको बहुत सारे आदमी चाहिए, उन आदमी को आपको सैलरी देना है। और दूसरी चीज़ मैंने बताई थी टाइमिंग। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों कि जो दूसरी चीज़ होती है टाइम, इसमें बनने में काफ़ी वक्त लगता है। और जब ये लगभग 8-9 साल में बन के तैयार होता है, इस पर काम होना शुरू होता है, तब समझ में आता है कि जो सोलर पैनल की कॉस्ट है वो काफ़ी घट गई है। यानी कि इनका सोचना था कि हम 1 रुपये के अंदर बिजली दे देंगे, लेकिन सोलर पैनल जो आता है वो कहता है कि भैया हम 50 में दे देंगे, 50 पैसे में दे देंगे। तो अब एडाप्टेशन की बात है, ठीक है आपने बना लिया, लेकिन आप बेचोगे किसको? किसको बेचोगे? जिसको आप बेचने जाओगे बोलेगा मुझे सस्ता मिल रहा है। आप ये तो कह नहीं सकते हो कि हमारे बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, लेकिन वो मार्केट में फिट नहीं है, ठीक है, वो मार्केट में हो नहीं सकता है। और इसी वजह से दोस्तों ये जो प्लान था ये फेल हो गया, क्योंकि आपने एक बार इसमें खर्चा लगाया, ठीक है, पैसा, अब आप आदमी रखोगे, आदमी का खर्चा है, 10-15 आदमी रखोगे यहाँ पे, उनका अपना खर्चा है। भाई एक आदमी को आप, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया के तौर पे देखें 20-25 हज़ार अगर आप देंगे तो भी 2.5 से 3 लाख 4 लाख का खर्चा है। तो आपको बिजली बेच के उतना कमाना है, तब जाके आप प्रॉफिट हो पाओगे। यहाँ पे जो मोल्टेन साल्ट है, ठीक है, यहाँ पे भी मतलब इसका खर्चा है, ठीक है, ये बहुत बार खराब होता, इनको बदलना पड़ता था। तो इस वजह से दोस्तों ये जो प्लान था ये फेल हो गया। कहीं कहीं आप देखेंगे इसको लगाया जाता है, लेकिन वो इसलिए लगाया जाता है जहाँ पे हमें गर्म पानी मिल सके, ठीक है, ये स्टीम मिल सके, ताकि हम खाना बना सके, इन सब चीज़ों को बना सके। लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो इसका यूज अब नहीं होता है। अब दोस्तों दूसरा हम देखें, यहाँ पे अलगाई की बात करेंगे। आपने दोस्तों देखा होगा आज के टाइम में जैसे जो एथेनॉल बनाया जाता है, मक्के को यहाँ पे आप देखेंगे प्रोसेस करके बनाया जाता है, ठीक है, जिसको हम बायोफ्यूल भी बोलते हैं। तो एक टाइम में अमेरिका में क्या हुआ था दोस्तों कि जो अरब देश हैं ये सब ने क्या किया, उन्होंने बोला कि हम तेल आपको नहीं देंगे। तो अमेरिका परेशान हुआ। तो अमेरिका के जो वैज्ञानिक थे, जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, क्योंकि प्राइस बहुत हाई जा रही थी, तो लोगों ने सोचा कि हम क्या करेंगे, अलगई से हम क्या करेंगे, पेट्रोल बनाएंगे, डीजल बनाएंगे, ठीक है। जैसे एथेनॉल से आप बनाते हैं तो सेम प्रोसेस था, अलगई से हम बनाएंगे, क्योंकि अलगई में क्या चीज़ें हैं, ठीक है, अलगई को बनाना बहुत आसान है क्योंकि वो बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। आप हर कुछ दिन के अंदर एक अलगई तैयार कर सकते हैं और फटाफट उनको आप मतलब यूज करके आप डीजल पेट्रोल आप बना सकते हैं। तो ये वहाँ के वैज्ञानिकों का सोचना था। लेकिन समस्या क्या आती है? समस्या इसमें दोस्तों ये थी, पहले तो लोगों को लगा कि यही फ्यूचर है, यही भविष्य है, ठीक है, तो कई जगह पे तो इसके लैब खुलने लगे, कई जगह पे लोगों ने प्लांट भी बनाना शुरू किया। लेकिन समस्या क्या थी? समस्या ये थी गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट वहाँ पे नहीं था, ठीक है। जैसे इसमें ऐसी चीज़ों में क्या होता है दोस्तों कि गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है। जैसे अगर हम देखें सोलर पैनल में पहले गवर्नमेंट सब्सिडी देती थी, धीरे धीरे ये बढ़ने लगा। तो दोस्तों इसमें क्या था, गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं था। और दूसरी तरफ जो प्राइवेट कंपनियां थी उनको ये समझ में आने लगा कि अगर हमको 1 केजी पेट्रोल या डीजल बनाना है, फ्यूल बनाना है, तो हमें बहुत बड़े लेवल पे अलगई की फार्मिंग करनी होगी, बहुत बड़े लेवल पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि जैसे 4-5, ठीक है, मतलब जैसे जो घर होता है 4-5 घर के बराबर अगर आप ज़मीन लेंगे, वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, तब जाके आपको थोड़ा बहुत पेट्रोल मिलेगा। यानी कि आपको जगह बहुत चाहिए, बहुत बहुत बड़े लेवल पे आपको जगह चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी। कई सारे साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, लेयरिंग बाई लेयरिंग इन्होंने क्या किया कि अलगई को बनाया। यानी कि एक ही कमरे के अंदर कई लेयर्स में अलगई को उगाना शुरू किया। वहाँ पे लाइटिंग होती थी, बहुत कुछ होता था ताकि उनको एनर्जी मिलती रहे, फटाफट वो होते रहे। लेकिन दोस्तों उसमें भी वही है कॉस्ट प्राइस कि जो आपके पैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर आप कमरे के अंदर उगाते हैं तो आपको उनको लगातार लाइट देनी पड़ेगी, तब जाके वो पैदा होंगे। तो लाइट देने के लिए आपको एनर्जी खर्च करना पड़ रहा है। तो ये सारी यहाँ पे प्रॉब्लम थी दोस्तों। इस वजह से इस प्रोजेक्ट पे काम तो किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो पाया, क्योंकि एक तरफ फिर से प्रॉब्लम वही थी कि पेट्रोल की जो प्राइस बढ़ी, लेकिन बाद में फिर सब सही हो गया। तो पेट्रोल की प्राइस, डीजल की प्राइस नीचे आ गई, तो फिर से ये जो प्रोजेक्ट था ये लंबे मतलब बस्ते में चला गया।
जो बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, जो बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम इस प्रोजेक्ट पे पैसा लगाएंगे, लेकिन पहले हम ये तो देख लें कि स्मॉल स्केल पे ये हमें प्रॉफिट देता है या नहीं देता है। और कोई भी चीज़ दोस्तों, ऐसी चीज़ें जो स्मॉल स्केल पे आपको प्रॉफिट नहीं देती हैं, ठीक है, तो जो पैसा लगाए उसके मन में यही डर है कि हम पैसा लगा दें, लेकिन लार्ज स्केल पर अगर ये हमें प्रॉफिट नहीं देती है तो तुम्हारा घाटा है। तो इस वजह से दोस्तों जो फ्यूचर माना जा रहा था कि नहीं नहीं हम इससे पेट्रोल बना लेंगे, ये कर लेंगे, क्योंकि अलग ही तो उगाना है, दिमाग में यही अलग ही उगाना है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी जो स्पेस ये ले रहा था, वो सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम थी, जिस वजह से ये इतना एम्बिशियस प्रोजेक्ट ये फेल हो गया। वरना आज पेट्रोल डीजल टाटा बाबा इन्हीं से पेट्रोल बनता। ठीक है दोस्तों आपने कई जगह ये सुना होगा, कई लोगों के दिमाग में आइडिया भी आया होगा कि हम क्या करेंगे, कमरे का जो फ्लोर है उसको सोलर पैनल से लगा देंगे, उस पर चलेंगे तो हम बुम 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 करके एनर्जी मिलेगी। ठीक है, पीजो इलेक्ट्रिक प्लेट्स लगा देंगे, वहाँ से ट्रक गुजरेंगे, वहाँ से एनर्जी मिलेगी। यही सब हमारे दिमाग में होता है। और इसी को देखते हुए यहाँ पे दोस्तों कई सारे ऐसे रिजल्ट लिए गए, मतलब ऐसे काम किए गए अमेरिका में बहुत जगह पे, जहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट बनाए गए, लेकिन ये पूरी तरीके से फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? आप समझिए कि सोलर पैनल है, उसको आपको सिर्फ जाके छत पे लगाना है। जब छत पे लगाना, उस पर कोई चीज़ चढ़ नहीं रही है, उसके ऊपर आप कोई कूद नहीं रहा है, तो क्या होगा, उसकी जो लाइफ टाइम है काफ़ी बड़ी होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको एनर्जी मिल जा रही है, लेकिन समस्या क्या है? समस्या ये है कि जब आप इस पर चलेंगे कूदेंगे तो जल्दी खराब होगा। सोलर पैनल जल्दी खराब नहीं होगा क्योंकि वो सेफली एक जगह पर रखा हुआ है, तो आराम से 10 साल 15 साल 20 साल आपको वो ऊर्जा देगी। तो सोलर पैनल इस मामले में कहीं ना कहीं बेटर था। किस मामले में बेटर? एफिशिएंसी के मामले में बेटर था और टाइमिंग के मामले में बेटर था। इसका जो जीवन काल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसका जो लाइफ टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका नहीं था, इसको बार बार बदलना पड़ता क्योंकि इसके ऊपर ट्रक चल रहे हैं, कोई ऐसा आ गया बहुत कूद रहा है, बहुत बदमाशी, बहुत तेज़ी से गाड़ी चला दी है, तो ये जल्दी ख़राब होती है, इनको बार बार बदलना पड़ता। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट फेल हुआ। ये अजीब प्रोजेक्ट था, मुझे समझ नहीं आया। अगर यही करना, इससे अच्छा सोलर पैनल लगा दो, सबसे बेस्ट है वो। ठीक है, और कई लोगों ने इसे फंडिंग भी की, कुछ लोगों ने पैसा भी डाला, और ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से क्रैश हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, बायोगैस की बात करते हैं। आपको पता है बायोगैस एक टाइम पे बहुत इंडिया में मतलब नाम हो रहा था कि काफ़ी फ्यूचर है, हमें गैस मिल जाएंगे, मीथेन गैस मिल जाएंगे, हम अच्छा कर लेंगे, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया क्योंकि इसको काफ़ी स्पेस चाहिए होता है और इसमें काफ़ी ज़्यादा सामग्री चाहिए होती है। ठीक है, जो पेड़ पौधे, जो घास फूस काफ़ी चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत एक प्रॉब्लम थी कि हमें मिलता बहुत कम था, जगह काफ़ी चाहिए। ठीक है, इसमें एक मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इस वजह से दोस्तों ये इतना सफल नहीं हो पाया। लोगों के दिमाग में ये था कि ठीक है 1000-2000 का हमें सिलेंडर मिलता है, हम उतना दे लेंगे, लेकिन अब कौन इतना झंझट झेले। ठीक है, तो ये इस वजह से आप देखेंगे कि जो बायोगैस का जो प्रोजेक्ट था ये फेल हुआ। और कई लोग ये मानते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो। ठीक है, लेकिन हर प्रोजेक्ट में गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं हो सकती क्योंकि उनकी भी अपनी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 5वां प्रोजेक्ट है, आपने देखा होगा वाइंड एनर्जी। ठीक है, हम हवा से क्या करते हैं, ऊर्जा को पैदा करते हैं, लेकिन आपने एक चीज़ नोटिस भी किया होगा कि जो वाइंड प्लांट लगाते हैं, ठीक है, जो टरबाइन हम लगाते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उनको लगाना अपने आप में बहुत खर्चीला होता है, बहुत खर्चीला होता है। अगर एक ढंग का आप लगाते हैं वाइंड टरबाइन, ठीक है, और काफ़ी बड़ा है कि एक गांव को बिजली देता है, तो उसमें कम से कम आपके 1 करोड़ से ऊपर खर्चा आ जाएगा, 70 लाख 80 लाख 90 लाख 1 करोड़। ठीक है, तो अपने आप में वो बहुत खर्चीला होता है। एक गांव के अंदर अगर मैं कह रहा हूँ 50-60 घर 100 घर हैं, ठीक है, तो हर किसी को उतना पे करना पड़ेगा, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ भी एक दिमाग में सोचा गया कि ठीक है हम वो नहीं लगा सकते हर जगह पे, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे एक तरीके से काइट टाइप का लगा देंगे। ठीक है, जो ऊपर अपना उड़ेगा, वहाँ से हवा बहेगी, हमें वहाँ से एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे। लेकिन ये प्रोजेक्ट भी काफ़ी सफल नहीं रहा। इसमें समस्या क्या थी? समस्या ये थी कि जिस काइट को आप वहाँ ऊपर लेके जाएंगे, उसको भी ले जाने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, फिर आपको जो एनर्जी मिलेगी वो काफ़ी कम होगी, फिर कम होने बाद स्टोर करने के बाद देना है, वही प्रॉब्लम फिर से आ गई कि आपका खर्चा काफ़ी बढ़ रहा है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि हम सोलर, मतलब वही मैंने कहा कि सोलर पैनल या वाइंड जो एनर्जी है, तो वाइंड टरबाइन हम वो लगा लें। तो इस वजह से ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। ये तो बहुत ही बकवास प्रोजेक्ट था। ठीक है, ये देखने से लग रहा था कि बकवास है, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टर को कन्विंस कर जाते हैं और पैसे आते हैं। यहाँ पर दोस्तों एक प्रोजेक्ट और था जो स्टोरिंग के मामले में था, ग्रेविटी बैटरी का नाम था इसका, जिसमें यह था कि हम एनर्जी को क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। क्योंकि दोस्तों जैसे सोलर पैनल है, आप देखेंगे तो सोलर पैनल आपने लगाया, वाइंड टरबाइन आपने लगा दिया, लेकिन जो उससे एनर्जी आती है, अब उसकी खपत जरूरी नहीं तुरंत हो जाए,
हो सकता है उसकी खपत कम हो, धीरे धीरे हो, किसी दिन ज़्यादा हो, किसी दिन कम हो। तो जो एनर्जी हमें होती है हमें स्टोर करना होता है, और एनर्जी स्टोर करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। जैसे आप घर में देखेंगे, आप बैटरी लगाते हैं तो बैटरी की प्रॉब्लम क्या है कि बैटरी कुछ टाइम के बाद वो ख़राब हो जाती है, कुछ साल में वो ख़राब, आपको बार बार लगाना पड़ता है। अब आप कल्पना करिए कि एक कंपनी जो कि बहुत बड़े लेवल पे स्टोरिंग करी, जहाँ पे जो हमारी बैटरी वैसे लाखों बैटरी उनको लगाना है, तो अगर वो 5 साल के बाद बदलता भी है तो बड़ा अमाउंट उनको लगाना पड़ेगा, बड़ा अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, जिसमें उनका लॉस, उनका मतलब कहते हैं खटिया खड़ी हो सकती है, और होती भी है। तो उसी को देखते हुए दोस्तों यहाँ पे कुछ लोगों ने सोचा कि ऐसी बैटरी बनाएं जो क्या करे कि एनर्जी को स्टोर करे, लेकिन ग्रेविटी के फॉर्म में करे। यानी कि जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 10 जूल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, अब मुझे इसको स्टोर करना है, तो मैं क्या करूँगा, मैंने एक धागा है, धागे से एक पत्थर बांधा और उसको क्या किया, टरबाइन से बांध दिया, तो एनर्जी मैंने दी उसको, ये उसको ऊपर लेके जाता है, तो ऊपर जब लेके गया हमने एनर्जी स्टोर कर ली। अब क्या होगा कि हमको फिर से एनर्जी वो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से हम छोड़ देंगे, तो फिर से टरबाइन घुमाते हुए नीचे आएगा, हमको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट था, ठीक है, कि हम ऐसे क्या करेंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। और यहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे ब्रिक्स लगाए गए थे, ईंटें लगाए गए थे, ठीक है, कि इस तरीके से क्या होंगे, एनर्जी को स्टोर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ बहुत बड़ा ये लगा है और बहुत बड़ी मात्रा में एनर्जी स्टोर होगी। अच्छा, इस स्टोर की खास बात क्या, जैसे इस स्टोरिंग में खास बात क्या थी, देखिए, और जो बैटरी होती है, जैसे हम घर में बैटरी यूज करते हैं, ठीक है, या फिर हम कहें लिथियम आयन बैटरी में यूज करते हैं, उसमें दोस्तों एक चीज़ होती है, डिकेइंग की प्रॉब्लम होती है, धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो एनर्जी आपके लॉस होते रहते हैं। जैसे उसमें पड़ा है, कुछ ना कुछ तो होगा लॉस, जैसे जैसे वक्त बीतेगा, ठीक है। और जो पार्ट होते हैं, जो केमिकल पार्ट्स होते हैं, वो भी धीरे धीरे खराब, उनका लाइफ टाइम है, वो धीरे धीरे खराब होते हैं। तो दो बड़ी प्रॉब्लम थी, तो ये जो बैटरी थी ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती थी, ठीक है। पहली प्रॉब्लम ये थी कि जो मैंने बताया कि अगर आपने एक बार ईंटों ऊपर लेके गए आप, तो लिमिटेड टाइम तक एनर्जी आपकी सेव है और वो कई सालों तक रह सकती है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये कुछ दिन तक रहेगी, कुछ महीने तक रहेगी, आप इसको 5-6 महीने, 1 साल तक भी आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक ये पड़ी रहेगी, एनर्जी आपकी सिक्योर है ग्रेविटी में, ठीक है। तो ये काफ़ी माना जा रहा था, लेकिन मैंने बताया दोस्तों आपको कि ये एक तरीके से अभी से काम चल रहा है, लेकिन ये काफ़ी खर्चीला होने वाला है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा ये खर्चीला होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे जो ब्रिक्स हैं, यहाँ हज़ारों ब्रिक्स लगे हैं। तो आप समझिए कि ठीक है, ब्रिक्स का आपने एक बार कॉस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो प्रोसेसिंग होगी, जो आप गियर लगाएंगे, स्टोर करेंगे एनर्जी को, इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्च आने वाला है, ठीक है, जो मैन पावर लगेगा। तो इस पर भी काम हो रहा है, लेकिन ये माना जाता है कि ये भी काफ़ी हद तक फेल है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा एनर्जी स्टोर नहीं कर पा रहा है, काफ़ी पैसे इसमें लग रहे हैं। आप देखेंगे, अगर आप इसे बनाने में ही अपने आप में बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इन लोगों के दिमाग में ये होता है तो क्यों ना हम लिथियम आयन ही लगा ले, क्योंकि भले ही हमारा पैसा लग रहा है, लेकिन वो ज़्यादा एनर्जी स्टोर कर रहा है, कम जगह में बहुत ज़्यादा लेवल पे एनर्जी वो स्टोर कर रहा है, ठीक है। अब दोस्तों, मैंने एक बात की थी कि मैं ऊर्जा के बारे में बात करूंगा, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बात करूंगा जो कि मतलब टेक के होंगे, ठीक है। थोड़ा हम समझेंगे कि प्रोजेक्ट क्यों फेल होते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम है थेरानोस, ठीक है। इसके डॉक्यूमेंट्री भी आपने कुछ लोगों ने देखी होगी। तो ये जो प्रोजेक्ट था ये फेल हुआ नहीं, ये प्रोजेक्ट फेल मतलब हुआ ही नहीं था, शुरू ही नहीं हुआ था। हम इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन हम ये भी समझेंगे आखिर मेन प्रॉब्लम क्या थी। इनका ये कमिटमेंट था कि हम एक ऐसा मशीन बनाएंगे, एक ऐसा मतलब टेस्टिंग सिस्टम बनाएंगे जो कि सिर्फ एक बूंद, ठीक है, एक ड्रॉप ब्लड से सब टेस्ट कर देगा। यानी कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम जब हम टेस्टिंग कराने जाते हैं तो काफ़ी सारा चीज़ हमारा लिया जाता है, ब्लड लिया जाता है, हमारे मलमूत्र लिए जाते हैं, काफ़ी चीज़ ली जाती है, ठीक है, काफ़ी टेस्टिंग होती है, उसमें काफ़ी खर्च होता है, 1000, 2000, 4000, 10,000 रुपये खर्च हो जाते हैं टेस्टिंग में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा ब्लड भी निकाला जाता है, अगर आप टेस्ट कराएंगे तो काफ़ी बड़ी मात्रा में ब्लड निकाला जाता है। ये माना जाता है भैया इतना ज़रूरी है, इतना ब्लड तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मान लीजिए अगर आप उतना ब्लड आपने निकाला, थोड़ा कम निकाला, अब कम पड़ेगा, दोबारा को निकालना पड़ेगा, ठीक है, सामने वाले को दर्द भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा ब्लड उसको देना पड़ेगा। तो इस वजह से एक लिमिटेड अमाउंट में ब्लड निकाला जाता है। ये माना जाता है कि भैया इतना तो हमें चाहिए, तभी हम टेस्टिंग कर सकते हैं, सेफ टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनके फाउंडर थे, इनका कमिटमेंट था कि ऐसा नहीं है, हम ऐसा बनाएंगे कि जो हम कर देंगे, ठीक है। लेकिन प्रोजेक्ट बड़ा था, फंडिंग मिलना शुरू हुई। आप समझ सकते हैं कि इस प्रोजेक्ट की वैल्यूएशन, ठीक है, कई बिलियन हो गई थी, 13 बिलियन से ऊपर इसकी चली गई, फिर 90 बिलियन, ऐसे करके इसकी वैल्यूएशन जा रही थी। मतलब प्रोजेक्ट बना नहीं है, सैंपल आया नहीं है मार्केट में, टेस्टिंग नहीं है, कुछ नहीं हुई है, फिर भी वैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है। ये इस उम्मीद में कि हम ऐसी मशीन बना रहे हैं जिसे तो बहुत लोगों का पैसा लगा। यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ और देखने के लिए मिली, कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा यहाँ इंपॉर्टेंट थे। मतलब आपके पास प्रोजेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कनेक्शन आपके पास है, तो आप वैसे ही करोड़पति बन सकते हो। सोचिए इनका जो इंटरव्यू हुआ था, किसके साथ हुआ था, जो जैकमा है अलीबाबा के फाउंडर, उनके साथ यहाँ पे हुआ था। और ये जो थी महिला, ये इस तरीके से कपड़े पहनती थी, अपने आप को दिखाती ऐसा थी कि बहुत जीनियस है, ये है,
थी ये कुछ नहीं, ठीक है, तो इन्होंने लोगों को बेवकूफ़ बनाया। तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट थे और इसमें ये चीज़ समझ में आई कि इनके पास अगर इतना पैसा था, इनको फंडिंग में क्यों नहीं बना। देखिए प्रॉब्लम ये थी दोस्तों कि रियल में कुछ चीज़ों की एक हद होती है, उसको आप तभी कर सकते हैं जितने आपके पास रिसोर्सेज है। कोई ये कहे कि मुझे 1 ब्लड मुझे टेस्टिंग करनी है, वो हो ही नहीं सकता है। अगर आपको अलग 10 टेस्टिंग करनी है, 10 बीमारियों को टेस्ट करना है, आपको ब्लड तो चाहिए। तो एक बूंद ब्लड में आप कैसे टेस्ट कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते, क्योंकि पता ही नहीं चल पाएगा उसके अंदर कौन सी बीमारी है, ठीक है, कितने प्लेटलेट्स हैं, क्या है। तो इस वजह से दोस्तों ये प्रोजेक्ट भी यहाँ पे फेल हो जाता है। अब दोस्तों कुछ फ्यूचर के प्रोजेक्ट है, उसके बारे में हम समझेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो फ्यूचर में आएंगे, जो काफ़ी एम्बिशियस प्रोजेक्ट हमें लगते हैं, और क्या क्या उनमें प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी वजह से वो फेल हो जाए, ठीक है, इसको भी हम यहाँ पे समझेंगे। तो दोस्तों सबसे पहला प्रोजेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आर्टिफिशियल सन के बारे में, कि बहुत से देश इस पर काम कर रहे हैं, बहुत ही एम्बिशियसली काम कर रहे हैं। आर्टिफिशियल सन का मतलब दोस्तों ये, जैसे आप देखेंगे हमारे सूरज में हाइड्रोजन है, वो जब मिलते हैं हीलियम बनाते हैं, तो बनाते वक्त जब हीलियम वो बनाते हैं उस दौरान क्या होता है, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है वहाँ से। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे अपनाया गया था, एक रिएक्टर बनाया गया। यहाँ पे क्या किया गया कि काफ़ी ज़्यादा हीट देके क्या किया गया, जो हाइड्रोजन थे उनको मिलाया गया ताकि हीलियम बने, और उस दौरान हमको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिले, प्लाज्मा मिले। ये यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, इस पर काफ़ी वक्त से काम चल रहा है। बहुत बड़े बड़े देश कहते हैं हमने इतना अचीव कर लिया, हमने इतना पावर अचीव कर लिया, ये न्यूज में आता रहता है। बीच में तो खबर ये भी आई थी अमेरिका की तरफ से कि इन्होंने प्रॉफिटेबल एनर्जी निकालना शुरू कर दिया है, यानी कि अगर ये न्यूक्लियर रिएक्टर पे सिर्फ 2 रुपये खर्च करते हैं तो इन्हें 4 रुपये का फ़ायदा मिलता है। यानी कि इन्होंने कह दिया हम इसको ये प्रॉफिटेबल बना लेंगे और यही फ्यूचर है। अब समझिए कि एक बार आर्टिफिशियल सन बन जाए तो एनर्जी की पूरी प्रॉब्लम, पूरी दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमको इतनी एनर्जी देगा जितना आप सोच नहीं सकते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम एक जगह आ सकती है, वो है कॉस्ट की। जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि आप ठीक है, आप हीट पैदा कर रहे हो, आप करोगे, लेकिन हीट पैदा करने के बाद भी आपको क्या होगा, उस हीट को कन्वर्ट करना होगा बिजली में। तो कन्वर्जेशन का जो एक प्रोसेस है उसमें आपको मैन पावर लगेगा, ठीक है। जैसे आप समझिए कि आपने हीट को कन्वर्ट किया वेपर, मतलब वेपर से आपने एनर्जी बनाना शुरू किया, लेकिन जो वेपर जाके टरबाइन पे गिरता है, वो सब प्रोसेस जो है उसमें आप एनर्जी बनाएंगे। लेकिन आप देखिए वही प्रोसेस तो हाइड्रो पावर प्लांट में होता है कि हम ग्रेविटी की एनर्जी से हम क्या करते हैं, जो पानी गिरती है उसको हम कन्वर्ट करते हैं बिजली में। उसमें मैन पावर लगता है, क्योंकि एनर्जी तो फ्री है भाई, पानी गिर रहा है, आपने एक बार सिस्टम बना दिया है, पानी गिर रहा है, आपको एनर्जी मिल रही है, तो एनर्जी वहाँ भी फ्री है। लेकिन कॉस्ट किस चीज़ का है? कॉस्ट है उसको हम तक पहुँचाने के लिए जो मैन पावर लगते हैं, जो मशीनें लगती हैं, उसका खर्चा है, वो हम तक आने के लिए उसका खर्चा है, तो पैसे वहाँ पे लग रहे हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लगेगी। जो फ्यूचर में एक प्रॉब्लम क्रिएट होगा यही होगा कि ठीक है आपने एनर्जी बना ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब आप उसको प्रोसेस करेंगे उसमें खर्चा होगा। तो जब खर्चा अगर होगा तो हम कैसे ये मान लें कि ठीक है आपने एनर्जी बना ली, हम कैसे ही माने कि सच में एनर्जी की प्रॉब्लम सॉल्व करेगी? क्योंकि एनर्जी का जो प्रॉब्लम है सिर्फ एनर्जी की प्रॉब्लम नहीं, एक पैसे की भी प्रॉब्लम है। जो पैसा लोग उसमें लगा रहे हैं वो काफ़ी खर्चीला है, ठीक है। एक ये प्रॉब्लम यहाँ पे इसके साथ भविष्य में आ सकती है। और भी दोस्तों बहुत सारे प्रोजेक्ट है, जैसे बात करें न्यूरालिंक, ठीक है, तो जैसे हम बात करें मेटावर्स के बारे में, हाइपर लूप्स के बारे में, ठीक है। जैसे मेटावर्स की बात करें, अभी भी मेटावर्स के बारे में जो बातें हो रही हैं वो कंफ्यूजिंग है कि आने वाले वक्त में क्या सच में जो सोसाइटी है अडाप्ट करेगी उस चीज़ को, क्या सच में एक वर्चुअल दुनिया में लोग रहेंगे, जाके वहाँ पे रहना चाहेंगे? ये कन्फ्यूजन है। जब इसको लॉन्च किया गया ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अभी ये स्लो प्रोसेस में है, अभी इस पर काम हो रहा है। और जैसे हम बात करें न्यूरालिंक की, अब ये तो ठीक है कि चिप हम लगा देंगे लोग स्मार्ट हो जाएंगे, लेकिन एक सवाल ये उठता है क्या कोई भी हेल्दी इंसान उस चिप को लगाएगा? ठीक है, वो ठीक है आप कितने भी एडवांस हो, क्या कोई लगाएगा? हो सकता है उसका जो यूज हो वो बीमार लोगों पे हो, लेकिन हर कोई इसको अडेप्ट करे, अभी इस पर कहना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जैसे जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताए पीछे, जो ये प्रोजेक्ट बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट है, काफ़ी वक्त तक चले, पूरी दुनिया में ये चर्चा में रहे, लेकिन 10 साल बाद 12 साल बाद पता चला कि ये बुक मार गई, इनका नहीं है मार्केट में, मार्केट इसको अडाप्ट नहीं कर रही है। तो वैसे भी अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो लगातार इस पर काम चल रहे हैं और वो हमेशा मार्केट में बने हुए हैं, लेकिन आप देखेंगे 10 साल बाद आपको पता चलेगा, 5 साल बाद आपको पता चलेगा ये सफल हुए या नहीं सफल हुए। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करेंगे, और भी लोगों को ये नॉलेज मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।